that is chapter 12 and chapter 13. Chapter 12 is a small poem, Mothers Are Four, and chapter 13 is a story about a little girl, Hedy. So dear students, first of all we will complete poem Mothers Are Four. हमारी मदर्स हमारे लिए क्या क्या करती हैं? मदर्स हमारी केयर करती हैं, हमें लव करती हैं, हमें डिलीशियस थिंग्स बना के देती हैं, यम्मी केक्स हमारे लिए बेक करती हैं. So this is the poem about mother. Let's start the poem on page number 101. First I will read the poem and then I will explain. Mothers are for loving you. If you are good or bad, mothers are for sharing whatever makes you glad. Mothers are for laughing at your favorite jokes. Mothers are for helping you get on with other folks. Mothers are for telephones when they ring. Mothers are for pushing when you are on a swing. Mothers are for loving when you snuggle up so tight. Mothers are for kissing you a sweet and kind good night. Mothers are for baking yummy birthday cakes. Mothers are for nourishing you when your tummy aches. Mothers are for cuddling you when you have to weep. Mothers are for covering you when you fall asleep. Okay, now I'll explain the poem. Mothers are for loving you. Mother क्या करती हैं? आपको love करती हैं. So they are for loving you. If you are good or bad, whether you are a good girl or bad girl, whether you are a good boy or bad boy means आप मम्मा की बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, आप मम्मा की केयर करते हैं या नहीं करते, लेकिन मम्मा आपकी बहुत केयर करती हैं. Mothers are for sharing whatever makes you glad. Mothers आपके साथ हर वो चीज शेयर करती है जिससे आप हैप्पी होते हो. Glad means happy. जिन चीजों से आप बहुत हैप्पी होते हो वो सारी थिंग्स मम्मा आपके साथ शेयर करती हैं. Mothers are for laughing at your favorite jokes. और मदर्स क्या करती हैं? लाफिंग करती है. जब भी आप मम्मा को कुछ जोक सुनाते हो, कुछ बात बताते हो, मम्मा आपके साथ लाफिंग करती हैं. मदर्स आर फॉर हेल्पिंग यू गेट ऑन विथ अदर फॉक्स. फॉक्स FOLKS. फॉक्स मीन्स पीपल. मदर्स जो है वो आपकी हेल्प करती हैं अदर पीपल के साथ गेट ऑन करने में. अदर जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, मम्मा क्या बताती है? स्ट्रेंजर्स के साथ हमें बात नहीं करनी है, स्ट्रेंजर्स से हमें कुछ भी थिंग्स नहीं लेनी है. या फिर कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं लेकिन हम उनको नहीं पहचानते, मम्मा हमें सारी चीजें बताती है. मदर्स आर फॉर टेलीफोन्स व्हेन दे रिंग. मदर्स क्या करती हैं? जब भी फोन की रिंग बजती है मदर्स आंसर करती हैं. सो मदर्स आर फॉर टेलीफोन्स व्हेन दे रिंग. Mothers are for pushing you when you are on a swing. और मदर क्या करती है? जब गार्डन जाते हैं आप लोग स्विंग्स पे बड़ी इंजॉय करते हैं तो स्विंग को पुश कौन करता है? मदर्स पुश करती है. So mothers are for pushing you when you are on a swing. Mothers are for loving when you snuggle up so tight. मदर्स क्या करती हैं? आपको लव करती हैं, आपको हग करती हैं. जब आप मम्मा के पास चले जाते हैं और बैठते हैं तो मम्मा आपको क्या करती है? कवर कर लेती है, अपनी आर्म्स में हग करती हैं. मदर्स आर फॉर किसिंग यू अ स्वीट एंड काइंड गुड नाइट. और मदर आपको जब नींद आ रही होती है, जब आपको स्लीपिंग करना होता है, मम्मा आपके पास बैठती है, मम्मा आपको सुलाती है, गुड नाइट किस भी करती है. मम्मा प्यार से आपको मॉर्निंग में उठाती है, गुड मॉर्निंग किस भी करती है ना. मदर्स आर फॉर बेकिंग यम्मी बर्थडे केक्स. और मदर्स आपके लिए बहुत सारी डिलीशियस यम्मी थिंग्स बनाती हैं. मदर्स आपके बर्थडे पे केक बेक करती हैं जो यम्मी होता है और सबको पसंद आती है मदर के हाथ की बनी हुई सारी डिशेस. मदर्स आर फॉर नर्सिंग यू व्हेन योर टमी एक्स. जब भी आपको कोई भी पेन होता है, वेदर इट
इट इज हेडेक, या आपको कहीं चोट लग जाती है, या आपका टमी एक करता है, मदर्स आपकी नर्सिंग करती है, मदर्स आपकी केयर करती है. मदर्स आर फॉर कुडलिंग यू व्हेन यू हैव टू वीक. वीक मीन्स क्रैक. और जब आप क्राइम करते होते हो तो मदर आपको कुडल करती है, मीन्स अपने पास बिठाती है, अपनी आर्म्स में लेती है, आपको हग करती है. So mothers are for cuddling you when you have to weep. Mothers are for covering you when you fall asleep. और मदर क्या करती है, जब आप नाइट में सो जाते हैं आपको कवर करती है, आपको अच्छे से सुलाती है, आपके ऊपर ब्लैंकेट डालती है, करती है ना मम्मा. सो हमारी जो मदर्स होती है वो हमारी बहुत केयर करती है, चाहे हम उनके सामने गुड बॉय और बैड बॉय हो, चाहे गुड गर्ल और बैड गर्ल हो, लेकिन मम्मा हमारी हर तरह से केयर करती है. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द पोएम मदर्स आर फॉर. नाउ मूव टुवर्ड्स another chapter, that is Hedy. Hedy is a little girl and this story is about this little girl. So dear students, let's start the story. Once upon a time there was a little girl called Hedy. एक बार एक लिटिल गर्ल होती है, छोटी सी गर्ल होती है आपके जैसी, और उसका नेम क्या होता है, हेडी. She lived in a little town near some mountains in Switzerland with her aunt Date. और ये जो हेडी होती है वो कहाँ रहती है, माउंटेन्स में रहती है. She lived in a little, हेडी जो होती है वो एक टाउन में रहती है, नियर सम माउंटेन्स. कहाँ, नियर सम माउंटेन्स इन स्विट्जरलैंड. और ये जो स्टोरी है ये कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की है, जहाँ हेडी एक टाउन में रहती है. वो टाउन माउंटेन के पास होते हैं. विथ हर आंट डेट, और वो किसके साथ रहती है. सो फर्स्ट पर्सन इज हेडी, सेकेंड पर्सन इज आंट, नेम ऑफ आंट इज डेट. सो ये जो होती है हेडी, ये अपनी आंटी के साथ रहती है. कहाँ रहती है, स्विट्जरलैंड में एक टाउन है जो माउंटेन के पास है, वहां पर रहती है. One day Aunt Date said, today we will go and see your grandfather. एक दिन ये जो आंट होती है वो हेडी से क्या बोलती है कि आज हम क्या करेंगे, तुम्हारे ग्रैंडफादर से मिलने जाएंगे. और वो ग्रैंडफादर कहाँ रहते हैं, माउंटेन्स में, अप इन द माउंटेन्स. He lives in the mountains. ग्रैंडफादर माउंटेन्स में रहते हैं और हेडी कहाँ रहती है, अ टाउन इन अ स्विट्जरलैंड, एक टाउन में रहती है क्योंकि स्विट्जरलैंड में. As they climbed up the mountains, they saw a boy called Peter. अब थर्ड पर्सन यहाँ कौन हो गया, पीटर, एंड फोर्थ इज ग्रैंडफादर. These are the characters in the story. कौन कौन से कैरेक्टर हो गए, हेडी, आंट, पीटर एंड ग्रैंडफादर. सो ये जो हेडी होती है अपनी आंट के साथ माउंटेन्स पे जाती है. एंड जैसे ही वो माउंटेन्स में पहुंचती है, जैसे ही वो अपने ग्रैंडफादर के घर के पास पहुंचती है, दे सॉ अ लिटिल बॉय कॉल्ड पीटर. वो क्या देखते हैं कि वहां पे एक लिटिल बॉय है जिसका नेम क्या है, पीटर. हु लुक्ड आफ्टर सम माउंटेन गोट्स. और ये जो पीटर है ये क्या करता है, माउंटेन के वहां, माउंटेन के ऊपर कुछ गोट्स होती हैं, उन गोट्स की केयर करता है. ओके, गोट्स आर आल्सो देयर इन द स्टोरी. उन गोट्स की लुक आफ्टर करता है. हेडी एंड आंट डेट वॉक्ड अप टू द लिटिल हाउस वेयर ग्रैंडफादर लिव्ड. अब हेडी और उसकी आंटी जो होती है दोनों माउंटेन पे जो हाउस बना हुआ है जहाँ उसके ग्रैंडफादर रहते हैं, हेडी के ग्रैंडफादर, दोनों वहां जाते हैं. ग्रैंडफादर केम आउट टू मीट देम. ग्रैंडफादर अपने हाउस से बाहर आते हैं और आंट से और हेडी दोनों से मिलते हैं. आंट डेट से, हेडी, I have to go to the big town to Frankfurt. I cannot take you with me. अब आंट क्या बोलती है कि हेडी, मुझे अभी अर्जेंटली किसी काम से बिग टाउन में जाना पड़ेगा. कौन सा टाउन, नेम ऑफ द टाउन इज फ्रैंकफर्ट. मुझे वहां जाना पड़ेगा और मैं ऐसे काम से जा रही हूँ कि मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकती. सो यू कैन नॉट कम विद मी. यू मस्ट स्टे हियर विथ योर ग्रैंडफादर.
हेदी तुम्हें आज अपने ग्रैंडफादर के साथ ही रहना पड़ेगा। हेदी वॉज वरिड और हेदी वरिड थी। क्यों वरिड थी? सो वॉज ग्रैंडफादर। ही सेड आई एम मच टू ओल्ड टू लुक आफ्टर अ लिटिल गर्ल। और हेदी भी वरिड थी और ग्रैंडफादर भी वरिड थे, क्योंकि हेदी के लिए न्यू प्लेस थी। और ग्रैंडफादर क्यों वरिड थे? उनको लग रहा था कि भैया मैं खुद इतना ओल्ड हूँ, मैं इस लिटिल बेबी की केयर कैसे करूँगा। That's why both Hedy and grandfather they were worried. But Aunt Date went back down to the mountain and Hedy was left with her grandfather. लेकिन आंटी को बहुत अर्जेंट वर्क था, इसलिए आंटी जो बिग टाउन था वहां चली गई और वो लिटिल गर्ल हेदी अपने ग्रैंडफादर के साथ माउंटेन में ही रह गई। बट ग्रैंडफादर met her little But Aunt Date went back down to the mountain and Hedy was left with her grandfather. Where will I sleep? She asked. अब जब हेदी अपने ग्रैंडफादर के साथ रुक जाती है, वो ग्रैंडफादर से क्या पूछती है? ग्रैंडफादर, where will I sleep? मैं कहाँ सोऊंगी? Grandfather made her a little bed in a hay loft. ग्रैंडफादर जो होते हैं वो हेदी के लिए एक बेड बनाते हैं hay loft. hay loft क्या हो गया? Here I am writing arms. Okay. Next is hay loft. hay loft होता है जो घास का बना हुआ जो बिस्तर होता है, that is called hay loft. Okay. So hay का बना हुआ बेड बनाते हैं ग्रैंडफादर उसके लिए. Then Peter gave Hedy some goat's milk to drink. और पीटर कौन होता है? जो गॉड की टेक केयर करता है, उनका लुक आफ्टर करता है। सो ये पीटर हेदी को गॉड मिल्क देता है ड्रिंक करने के लिए। हेदी वॉज हैप्पी इन द माउंटेन्स विथ हर ग्रैंडफादर। हेदी को अब माउंटेन में बहुत अच्छा लग रहा था अपने ग्रैंडफादर के साथ। शी लाइक्ड द ट्रीज एंड फ्लावर्स एंड शी लाइक्ड लुकिंग आफ्टर द गॉड्स विथ पीटर। उसको माउंटेन में ट्रीज जो थे, फ्लावर्स जो थे वो बड़े अच्छे लग रहे थे और पीटर के साथ वो भी गॉड्स की लुकिंग करती थी, उनकी टेक केयर करती थी, तो हेदी को ये सारी चीजें बड़ी अच्छी लगती थी। हेदी लाइक द स्मॉलेस्ट गॉड द बेस्ट ऑफ ऑल। और हेदी को जो स्मॉलेस्ट गॉड थी, जो गॉड का बेबी, वो सबसे ज्यादा पसंद था। हर नेम वाज स्नोफ्लेक और स्नोफ्लेक नेम था, किसका नेम था? स्नोफ्लेक। जो स्मॉलेस्ट गॉड उसका नेम क्या था? स्नोफ्लेक, स्मॉलेस्ट गॉड। और ये जो स्नोफ्लेक थी ये हेदी को बहुत पसंद थी। समटाइम्स हेदी वेंट टू सी पीटर्स ग्रैंडमदर हु वाज ब्लाइंड। और कभी कभी हेदी पीटर के साथ पीटर के ग्रैंडमदर के पास जाते थे जो कि ब्लाइंड थी, जो कि देख नहीं सकती थी। हेदी टोल्ड हर अबाउट ऑल द ब्यूटीफुल ट्रीज एंड फ्लावर्स दैट शी सॉ इन द माउंटेन्स। और हेदी ने पीटर की ग्रैंडमदर को जो भी थिंग्स उसने माउंटेन्स पे देखी, फ्लावर्स, ट्रीज, उन सब के बारे में बताया। बट वन डे आंट डेट केम बैक फ्रॉम फ्रैंकफर्ट। लेकिन एक दिन क्या होता है कि आंट जो कि फ्रैंकफर्ट गई थी वो वापस आ जाती है माउंटेन पे हेदी को लेने के लिए। हेदी, शी सेड, इट्स टाइम फॉर यू टू गो टू स्कूल इन फ्रैंकफर्ट। आई विल टेक यू टू स्टे विथ माय फ्रेंड्स हु लिव देयर। और आंटी क्या बोलती है कि हेदी अब तुम्हें फ्रैंकफर्ट में एक स्कूल है, वहां पे जाना होगा, वहां मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ रहूंगी। ग्रैंडफादर वाज सैड। अब ये सुन के ग्रैंडफादर भी बड़े सैड थे। डज हेदी हैव टू गो? ही आस्क्ड। और ग्रैंडफादर ने क्या पूछा उनसे कि क्या हेदी को जाना होगा? हेदी वाज सैड टू। हेदी भी बहुत सैड थी क्योंकि वो माउंटेन्स में बहुत एंजॉय कर रही थी, लेकिन उसे अब अपनी प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह जाना होगा। दैट्स व्हाई शी वाज आल्सो सैड। आई वांट टू स्टे हियर विथ ग्रैंडफादर एंड पीटर, शी सेड। और क्या बोला हेदी ने कि नहीं, मुझे तो यहीं रहना है माउंटेन्स पे अपने ग्रैंडफादर और पीटर के साथ। बट आंट डेट सेड, नो, यू
मस्ट गो टू स्कूल। लेकिन आंटी ने क्या बोला, नहीं तुम्हें स्कूल तो जाना पड़ेगा, स्कूल तो सभी को जाना होता है। Auntie took Hedy to live with some of her friends in a big house in Frankfurt. अब आंटी जो है वो हेडी को कहाँ लेके आ जाती है, फ्रैंकफर्ट लेके आ जाती है। एक बहुत बिग सा हाउस है, वहाँ उसके आंटी के कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके घर को लेके आ जाती है हेडी को। A little girl called Clara lived there. Now the another person is Clara. क्लेरा कौन है, अ लिटिल गर्ल, जो कि उस बिग हाउस में रहती है, ठीक है। क्लेरा कुड नॉट वॉक, और क्लेरा जो है वो चल नहीं सकती। शी वॉज इन अ व्हील चेयर ऑल द टाइम, और क्योंकि वो चल नहीं सकती थी, क्लेरा सारे टाइम व्हील चेयर में ही रहती थी। हेडी लाइक्ड क्लेरा बट शी वॉज नॉट हैप्पी लिविंग इन फ्रैंकफर्ट। हेडी को क्लेरा पसंद थी, लेकिन उसको फ्रैंकफर्ट में उस जगह पे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शी वॉन्टेड टू गो बैक टू हर ग्रैंडफादर एंड पीटर इन द माउंटेन, और हेडी वापस से माउंटेन में अपने ग्रैंडफादर और पीटर के पास जाना चाहती थी, बट उसको कहाँ रहना पड़ रहा था, फ्रैंकफर्ट में। At night, Hedy dreamt that she was in the mountains with Snowflake, the little goat. और क्योंकि हेडी सारे टाइम माउंटेन्स में ग्रैंडफादर के बारे में ही सोचती रहती थी, इसीलिए रात में उसने क्या ड्रीम देखा कि वो माउंटेन में है और स्नोफ्लैक इज अ स्मॉलेस्ट गोट, वो उस गोट के साथ प्लेइंग कर रही है। One day, when Hedy came home from school, Clara said, "Last night the maid saw a ghost on the stairs." एक दिन जब हेडी वापस स्कूल से आ जाती है, क्लेरा, कौन सी गर्ल, लिटिल गर्ल, जो कि फ्रैंकफर्ट में रहती है, शी इज ऑन व्हील चेयर, तो क्या बताती है हेडी को कि पता है तुम्हें, मैड काम करने वाली जो है दीदी अपने यहाँ, उन्होंने कल रात को स्टेयर्स पे, सीढ़ियों पे एक गोस्ट को देखा, गोस्ट को देखा। Tonight Daddy will stay up so that he can see the ghost too. और क्लेरा क्या बोलती है हेडी को कि आज रात को डैडी यहीं पे रहेंगे, पापा यहीं पे रहेंगे, और वो भी स्टेयर्स पे जो गोस्ट है उसको देखेंगे। So that night Clara's father went to look for the ghost. So जो क्लेरा के फादर थे, उन्होंने क्या किया, उस नाइट को वो स्टेयर्स पे गए ताकि वो गोस्ट को देख सके। His friend the doctor who looked after Clara went with him. और डैडी के फ्रेंड, क्लेरा के पापा के जो फ्रेंड थे वो डॉक्टर थे, जो कि क्लेरा का ट्रीटमेंट करते थे, वो भी क्लेरा के फादर के साथ गए स्टेयर्स पे। As they were searching, there was a noise on the stairs. और जैसे ही वो गोस्ट को सर्च कर रहे थे, गोस्ट को ढूंढ रहे थे, उन्होंने क्या देखा कि सीढ़ियों पे कुछ आवाज आ रही है। It was Hedy walking in her sleep. और ये कौन था, गोस्ट कौन था, हेडी, जिसको नींद में चलने की आदत थी। She was walking in her sleep. हेडी नींद में चल रही थी। So this is the ghost after all, said Clara's father. अब क्लेरा के फादर ने जब हेडी को देखा तो बोले, ओ ये गोस्ट है, हमें तो पता ही नहीं था कि हेडी जो है वो नींद में चलती है और ये सबके लिए गोस्ट बन गई। The doctor took Hedy back to her bedroom and woke her up very gently. अब क्योंकि वहाँ डॉक्टर थे, जो क्लेरा के फादर के फ्रेंड थे, वो हेडी को रूम में ले जाते हैं और उसको बड़े प्यार से उठाते हैं। बिकॉज हेडी को क्या डिजीज थी, वो नींद में चलती थी, इसीलिए डॉक्टर उसको रूम में ले गए। उन्होंने बड़े प्यार से हेडी को उठाया। What were you dreaming about? asked the doctor. अब डॉक्टर ने हेडी से पूछा, तुम क्या सपना देख रही थी? I was dreaming of the mountains, said Hedy. हेडी ने क्या बोला, मैं किसके बारे में ड्रीम कर रही थी? माउंटेन्स के बारे में। I am happy here, but I miss my grandfather and Peter. Then Hedy said, मैं यहाँ बहुत हैप्पी हूँ, लेकिन मैं अपने ग्रैंडफादर और पीटर को, जो माउंटेन में रहते हैं,
मिस करती है। क्लेरा's father was worried about हेदी। क्लेरा के फादर हेदी के लिए बहुत वरीड थे। I will send you home, he said। और क्लेरा के फादर ने क्या बोला कि मैं तुम्हें वापस घर भेज दूंगा। हेदी went to sleep, Clara, I will miss you when I am back in the mountain, she said। और हेदी अब क्लेरा के पास जाती है और उसको बोलती है मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी जब मैं माउंटेन्स में वापस चली जाऊंगी अपने ग्रैंडफादर के साथ, तब मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। I miss you too, said Clara। और क्लेरा भी क्या बोलती है मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी। But I will come home and see you one day soon। लेकिन एक दिन मैं आऊंगी और तुम्हें मिलने जरूर आऊंगी एक दिन। But I will come and see you one day soon। So Heidi went back to the mountains। और हेदी को क्लेरा के फादर जो होते हैं वो कहाँ ले जाते हैं, माउंटेन में ले जाते हैं जहाँ ग्रैंडफादर रहते हैं। ग्रैंडफादर एंड पीटर वर वेरी हैप्पी टू सी हर। अब ग्रैंडफादर और पीटर हेदी को देख के बहुत हैप्पी होते हैं। हेदी डिड नॉट वॉक इन हर स्लीप एनीमोर। और हेदी अब नाइट में बिल्कुल भी नहीं चलती है, जब वो सोती होती है तब बिल्कुल नहीं चलती होती है। शी वॉज सो हैप्पी टू बी होम। और हेदी अब बहुत खुश थी कि वो अपने ग्रैंडफादर और पीटर के पास वापस आ गई। द नेक्स्ट डे हेदी वेंट टू लुक आफ्टर द गॉड्स विद पीटर। और नेक्स्ट डे हेदी अपनी जो फेवरेट गॉड्स होती है उनकी लुक आफ्टर करने के लिए पीटर के साथ चली जाती है। इट्स वंडरफुल टू हैव यू बैक, सेड पीटर, आई मिस्ड यू। और पीटर क्या बोलता है कि हेदी तुम यहाँ आ गई, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आई मिस्ड यू टू, सेड हेदी। और हेदी क्या बोलती है पीटर मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। आई वांट टू स्टे इन द माउंटेन्स फॉरएवर। एंड शी सेड कि मुझे हमेशा के लिए, फॉरएवर फॉर ऑलवेज, मुझे हमेशा के लिए माउंटेन्स में ही रहना है। वन मॉर्निंग व्हेन हेदी had just got up, there was a knock at the door। और एक मॉर्निंग में जब हेदी उठती है मॉर्निंग में उसी वक्त डोर पे नॉक होता है। It was Clara and her father। और डोर पे कौन होते हैं, क्लेरा और उसके फादर, who had come to visit her, जो कि हेदी से मिलने आए, क्योंकि क्लेरा ने बोला था ना कि मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगी माउंटेन्स में, इसीलिए क्लेरा और उसके फादर हेदी से मिलने आते हैं। I have to go to town, said Clara's father to grandfather। और क्लेरा के फादर ग्रैंडफादर को क्या बोलते हैं कि मुझे अर्जेंटली टाउन जाना पड़ेगा। Can Clara stay here with you for a week? तो क्या क्लेरा आपके साथ 1 वीक के लिए रह सकती है? Heidi was pleased to see Clara and took her to see all the beautiful things in the mountain। अब हेदी बड़ी हैप्पी हो गई कि वाह क्लेरा मेरे साथ यहाँ माउंटेन में पूरे 1 वीक के लिए स्टे करने वाली है। और हेदी क्लेरा को सभी जगह ले जाती है, जो थिंग्स वो पसंद करती है, ट्रीज, फ्लावर्स, वो सभी दिखाने के लिए क्लेरा को लेके जाती है। बट पीटर वॉज जेलियस ऑफ हेदीज न्यू फ्रेंड। लेकिन पीटर जो था वो हेदी की न्यू फ्रेंड, कौन थी हेदी की न्यू फ्रेंड, क्लेरा, उससे बहुत जेलियस था। उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि क्लेरा वहां माउंटेन्स में आ गई। सो ही वॉज अनहैप्पी, जो पीटर था दैट वॉज अनहैप्पी। व्हेन नो वन वॉज लुकिंग ही पुश्ड क्लेरा's व्हीलचेयर डाउन द माउंटेन। और जब कोई भी नहीं था तब पीटर ने क्या किया, क्लेरा की व्हीलचेयर को माउंटेन से पुश कर दिया, धक्का दे दिया, क्योंकि वो जेलियस था क्लेरा से। The next day Clara could not find her wheelchair। और नेक्स्ट डे क्लेरा को उसकी व्हीलचेयर कहीं भी नहीं मिलती है। वो सारी जगह लुक आफ्टर करती है पर क्लेरा को उसकी व्हीलचेयर नहीं मिलती। और क्लेरा व्हीलचेयर के बिना तो चल ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि उसके लेग्स नहीं थे। I must try to walk, said Clara। क्लेरा ने क्या बोला, व्हीलचेयर तो है नहीं, मुझे किसी न किसी तरह से ट्राई करना पड़ेगा चलने के लिए। So Heidi and grandfather helped her to walk soon। और इसीलिए हेदी और ग्रैंडफादर ने उसकी हेल्प किया ताकि वो थोड़ा सा मूवमेंट कर सके, थोड़ा सा चल सके। क्लेरा was able to stand up and one day she started walk all by herself। अब धीरे धीरे हेदी और ग्रैंडफादर ने जब क्लेरा की हेल्प की, क्लेरा धीरे धीरे खड़ा होना सीख गई और फिर
थोड़े दिनों में चलना भी सीख गई। दिस इज वंडरफुल सेड हेदी। और हेदी ने बोला वाह ये कितनी अच्छी बात हो गई कि क्लेरा जो बिना व्हीलचेयर के नहीं चल सकती थी अब वो बिना व्हीलचेयर के चल रही है। शी कैन वॉक नाउ। पीटर वॉज प्लीज्ड टू। और पीटर भी ये देख के बड़ा खुश था। आई एम सो सॉरी आई वॉज जेलियस सेड पीटर। और पीटर क्लेरा को क्या बोलता है, मुझे माफ कर दो, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत जेलियस फील कर रहा था। विल यू बी माई फ्रेंड क्लेरा, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी क्लेरा? हु सेड? पीटर सेड। यू कैन वॉक सेड क्लेरा's सॉरी नेक्स्ट द नेक्स्ट डे क्लेरा's फादर केम टू टेक हर बैक होम। और अगले दिन क्लेरा के फादर उसको वापस लेने के लिए आते हैं, उसको घर ले जाने के लिए। क्लेरा वॉकड आउट ऑफ द हाउस टू मीट हिम। और क्लेरा अपने पैरों पे चल के अपने फादर से मिलने के लिए आती है घर के बाहर। यू कैन वॉक सेड क्लेरा's फादर। और क्लेरा के फादर जब क्लेरा को देखते हैं तो क्या बोलते हैं, वाओ यू कैन वॉक, तुम वॉक कर सकती हो, तुम चल सकती हो। दिस इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। और जब क्लेरा के फादर ने उसको अपने पैरों पे चलते हुए देखा, व्हाट ही सेड, दिस इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ये मेरी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट डे है। हेदी, क्लेरा एंड पीटर बिकम फ्रेंड्स फॉर एवर। और इस तरह से हेदी, क्लेरा और पीटर तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। So dear students, I hope you like the story and here your course is also completed. Now what you have to do, you have to learn all the hard words which are there in the chapters. No need to write hard words because meanings are already given in the book. So only you have to learn them because these hard words will come in your exam. And you also have to read the chapter because whenever in the Zoom meeting you are reading chapters, your pronunciation is not clear. That's why one page daily you have to read and find out the question answers of both the chapters. I will send the PDF of it. You have to do question answers in the notebook and book exercise in the book. Okay dear students, so soon we will meet again. Till then, bye and take care.